अध्याय 1। विनती। जिसने सूरज चांद बनाया, उसी ने धरती गगन बनाया। जिसने जल धारा बरसाई, उसी ने हवा बयार बहाई। जिसने सारा जगत बनाया, उसी ने उसमें प्राण जगाया। उसका ही गुण गाएं हम, उसी को शीश नवाएं हम। हिंदी में सारांश। भगवान ने सूरज और चांद बनाया, उसी ने भूमि और आकाश का निर्माण किया, उसी ने वर्षा और ठंडी हवा बनाया, सारे संसार का निर्माण करके जीवन का संचार किया। इसलिए हम सब उस भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करके उसकी महिमा का गुणगान करेंगे। शब्दार्थ। मीनिंग। विनती प्रेयर। सूरज द सन, चांद द मून। बनाए क्रिएटेड। धरती द अर्थ, गगन स्काई। जगत वर्ल्ड। प्राण लाइफ। शीश हेड। सारा ऑल। जल वाटर। हवा एयर। अभ्यास एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 धरती, 2 चांद, 3 सूरज, 4 गगन, 5 जगत, 6 शीश। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 भगवान ने क्या क्या बनाया। 2 भगवान ने किसका निर्माण किया। 3 हमें भगवान के सामने कैसी विनती करनी चाहिए। 4 हमें किसका गुणगान करना चाहिए। ख खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 भगवान ने भूमि और डैश का निर्माण किया। 2 भगवान ने डैश बरसाई। 3 हम डैश का गुण गाएं। 4 भगवान ने डैश और चांद बनाए। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 बनाना, 2 गगन, 3 ठंडा, 4 गुण। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 सूरज, 2 गगन, 3 धरती, 4 जगत। अध्याय 2। हमारा देश। हमारा देश का नाम भारतवर्ष है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। भारत एक विशाल देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारतवासी देशभक्त और वीर है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। राम, कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिया है। शिक्षा और कलाओं ने पहले इसी देश में जन्म लिए हैं। यहाँ वेद पुराणों की रचना भी हुई। शब्दार्थ। मीनिंग्स। हमारा देश। आर कंट्री। उत्तर नॉर्थ। कला आर्ट। प्रांत रीजनल। नाम नेम। धर्म रिलीजन। अलग सेपरेट। हिमालय हिमालय माउंटेन। शिक्षा एजुकेशन। पर्वत माउंटेन। राजधानी कैपिटल। महापुरुष ग्रेट पर्सन। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। महान ग्रेट। अभ्यास एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 राजधानी, 2 राष्ट्रभाषा, 3 शिक्षा, 4 महान, 5 नाम, 6 धर्म, 7 उत्तर, 8 कला। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। 2 भारत देश में किन महापुरुषों ने जन्म लिया है। 3 वेद और पुराणों की रचना कहाँ हुई है। ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 भारत एक डैश देश है। 2 भारत की राजधानी डैश है। 3 भारत में कई डैश के लोग रहते हैं। 4 हिंदी को डैश माना गया है। 5 यहाँ डैश और डैश की रचना हुई है।
घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 उत्तर, 3 वीर, 4 जन्म, 5 डर, 6 देशभक्त, ड़ वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1 भाषा, 2 पर्वत, 3 दिशा, 4 मैं। च हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। राइट इन यस और नो। 1 हमारे देश का नाम भारत है। 2 भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। 3 हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। 4 भारत की राजधानी दिल्ली है। 5 भारतवासी देशभक्त और वीर हैं। अध्याय 3। गाय। गाय पालतू जानवर है। उसके 4 पैर होते हैं। गाय का दूध बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी है। गाय को गौ माता भी कहते हैं। गाय कई रंगों की होती है। गाय का दूध सफेद होता है। गाय के 2 सींग भी होते हैं। सिर पर होने वाली 2 सींगों से अपनी रक्षा करती है। गाय के लिए 4 टांगे और एक लंबी पूंछ होती है। वह अपनी पूंछ घुमाकर मक्खी मच्छर आदि भगाती है। गाय के 4 थन होते हैं। इन थनों में दूध भरा रहता है। इसका दूध पीने से बल अधिक बढ़ता है। गाय का आहार सादा होता है। वह शाकाहारी है। वह हरी घास और चारा खाती है। वह पानी पीती है। उसके दूध से दही, मक्खन, लस्सी, पनीर और बर्फी आदि बनते हैं। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बैल हल चलाता है। वह भार भी ढोता है। कोल्हू भी चलाता है। लोग गाय की पूजा भी करते हैं। गाय साधु जानवर है। बैल बड़ा उपयोगी चौपाया भी है। शब्दार्थ। मीनिंग पालतू डोमेस्टिक, घास ग्रास, गाय काउ, सिर हेड, जानवर एनिमल, सवेरा मॉर्निंग, बैल ऑक्स, शाम इवनिंग, दूध मिल्क, पैर लेग, दही कर्ड, पूंछ टेल। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 गाय, 2 पालतू, 3 जानवर, 4 शाम, 5 दूध, 6 घास, 7 दही, 8 बैल। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 गाय कैसा जानवर है? उसके कितने पैर होते हैं? 2 गाय का रंग कैसा होता है? 3 गाय क्या खाती है? 4 गाय के दूध से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं? 5 बैल क्या काम करता है? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 गाय के 4 डैश होते हैं। 2 गाय के लोग डैश भी करते हैं। 3 गाय का आहार डैश होता है। 4 गाय का दूध पीने से डैश बढ़ता है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। 1 पालतू, 2 बड़ा, 3 उपयोगी, 4 सवेरा। ड़ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 पालतू, 2 रक्षा, 3 हल, 4 सवेरा। अध्याय 4। दीपावली। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आश्विन मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चे सवेरे उठकर मंगल स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। इस त्योहार के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। पुराने जमाने में सत्यभामा ने नरकासुर नामक राक्षस को मारा था। उस खुशी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। दीपावली स्वच्छता का त्योहार है। इस दिन कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि कीटाणु दीपों के प्रकाश से मर जाते हैं।
व्यापारी लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शाम को दीप जलाते हैं। बच्चे बड़े उत्साह से पटाखे जलाते हैं। ये त्योहार बच्चों को बहुत पसंद है। वे बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। शब्दार्थ, मीनिंग्स, त्योहार, फेस्टिवल, याद, रिमेम्बर, प्रमुख, इम्पोर्टेंट, मिठाइयाँ, स्वीट्स, मनाना, सेलिब्रेट, सवेरे, मॉर्निंग, जागना, वेकअप, कहानियाँ, स्टोरीज, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, व्यापारी, बिजनेसमैन, पटाखे, क्रैकर्स, पसंद, लाइक, शाम, इवनिंग, कीटाणु, जम्प्स, अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1. स्वच्छता, 2. पुराना, 3. याद, 4. शाम, 5. कहानी, 6. पसंद। ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. दिवाली कब मनाई जाती है? 2. दीपावली किनका प्रमुख त्योहार है? 3. सत्यभामा ने किसको मारा? 4. व्यापारी लोग किसकी पूजा करते हैं? 5. बच्चे शाम को क्या करते हैं? ग. खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1. सत्यभामा ने डैश को मारा था। 2. दीपावली डैश का प्रमुख त्योहार है। 3. दीपावली का डैश का त्योहार है। 4. दीपावली के दिन डैश कपड़े पहनते हैं। 5. इसके संबंध में अनेक डैश प्रचलित है। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. सवेरा, 2. पुराना, 3. दिन, 4. प्रकाश, 5. बच्चे, 6. पसंद, 7. स्वच्छ, 8. जागना। ड़. वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1. बच्चा, 2. कहानी, 3. कपड़ा, 4. व्यापारी, 5. वह, 6. दिन। अध्याय 5। चौराहा। यह चौराहा है। यहाँ 4 सड़कें आकर मिलती हैं। चारों सड़कों की 4 दिशाओं को ले आती हैं। चौराहे के बीच एक ऊंचा चबूतरा है। यातायात पुलिस का सिपाही उस पर खड़ा है। वह सवारियों को रास्ता दिखाता है। यह सड़क से आने वालों को रोक देता है। दूसरी तरफ से आने वालों को जाने का इशारा करता है। इस तरह रोककर वह दुर्घटनाएं होने से बचाता है। किसी सड़क पर बस, किसी पर कार, मोटर रुकी खड़ी रहती है। यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे से वे चलते हैं। बालकों, सड़क पार करते समय तुम भी सिपाही की ओर देखो। जब वे जाने का इशारा करे तभी सड़क पार करो। शब्दार्थ, मीनिंग्स। चौराहा, क्रॉसिंग ऑफ 4 रोड। जब, व्हेन, तब, देन, अब, नाउ, बचाना, सेव, सड़क, रोड, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स, अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1. अब, 2. जब, 3. बचाना, 4. सड़क, 5. चौराहा, 6. यातायात पुलिस। ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. चौराहा किसे कहते हैं? 2. चबूतरे पर कौन खड़ा रहता है? 3. सिपाही क्या काम करता है? 4. सिपाही के रोकने से क्या लाभ है? ग. खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1. सड़क पार करते समय तुम भी डैश की ओर देखो। 2. चबूतरे पर डैश का सिपाही खड़ा है। 3. जब वे जाने का डैश करे तभी सड़क पार करो। 4. चौराहे पर डैश सड़कें आकर मिलती हैं। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. बड़ा, 2. खड़ा, 3. रुकना, 4. जब। ड़. वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1. चौराहा, 2. इशारा, 3. सड़क, 4. घटना। 6. वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. दिशा, 2. इशारा,
3 सड़क, 4 सिपाही, 5 बचाता। अध्याय 6। लोभ का परिणाम। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बतख थी। वह हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। वह उस सोने के अंडे को बेचकर बहुत पैसे जमा करता था। वह बहुत ही सुखमय जीवन बिताता था। एक दिन किसान के मन में लालच आया। उसने सोचा बतख के पेट में कई सोने के अंडे होंगे, सब अंडे को एक ही बार मिलने से धनवान बन जाऊंगा। किसान जब छुरा लाया और उसके पेट को काट डाला, मगर उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। बतख के शरीर से खून बह निकला। वह तड़प तड़प कर मर गई। किसान अपनी भूल जानकर बहुत पछताया, और अब पछताने से क्या लाभ। नीति। लालच बहुत बुरा गुण है। शब्दार्थ। मीनिंग। लालच, greedy, गांव, विलेज, खून, ब्लड, पेट, स्टमक, बतख, डक, धनवान, रिच मैन, किसान, फार्मर, गलती, मिस्टेक, अंडा, एग, पछताना, रेग्रेट, जीवन, लाइफ, छुरा, नाइफ, अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 किसान, 2 बतख, 3 खून, 4 धनवान, 5 जीवन, 6 पछताना। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 किसान कहाँ रहता था? 2 किसान को सोने का अंडा कौन देता था? 3 एक दिन किसान के मन में क्या आया? 4 किसान क्यों पछताया? 5 इस कहानी की नीति क्या है? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 किसान के मन में डैश आया। 2 किसान डैश जीवन बिताता था। 3 बतख के डैश से खून निकला। 4 लालच डैश गुण है। 5 किसान बहुत डैश। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 दिन, 2 सुख, 3 गलत, 4 गांव, 5 बेचना, 6 लाभ, 7 बुरा, 8 धनवान। ड़ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 धनवान, 2 खून, 3 सुख में। च वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 किसान, 2 बतख, 3 अंडा, 4 एक, 5 पैसा, 6 छुरा। अध्याय 7। सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। मछली से सीखो देश के लिए तड़प तड़प कर मरना। लता तथा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक की किरणों से सीखो तम को दूर भगाना। चंदा की किरणों से सीखो अमृत रस बरसाना। शब्दार्थ। मीनिंग। सीखो, लर्न। हंसना, टू लाफ। मछली, फिश। मरना, डाई। दीपक, लैंप। डालियां, ब्रांचेस। नित, ऑलवेज। पेड़, ट्री। देश, कंट्री। लता, क्रीपर। किरण, रे। चंदा, मून। फूल, फ्लावर। भौरा, बम्बलबी। सब, ऑल। तम, डार्कनेस। अभ्यास, एक्सरसाइज। क निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 मछली, 2 देश, 3 चंदा, 4 तम, 5 किरण, 6 पेड़, 7 सीखो, 8 नित, 9 सब। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 फूलों से क्या सीखना चाहिए? 2 मछली से क्या सीखना चाहिए? 3 भौरों से क्या सीखना चाहिए? 4 लता तथा पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? 5 दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1
फूलों से हमेशा डैश सीखो। 2 भौरों से नित डैश सीखो। 3 चंदा की किरणों से डैश बरसाना सीखो। 4 मछली से देश के लिए डैश कर मरना सीखो। 5 दीपक से अंधेरा डैश सीखो। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स इन द फॉलोइंग। 1 दिन, 2 अमृत, 3 प्रेम, 4 हंसना, 5 जीना, 6 दिन, 7 नित, 8 दूर। ड़ हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 1 फूलों से हमेशा हंसना सीखो। 2 भौरों से रोना सीखो। 3 पेड़ और लता से हंसना सीखो। 4 दीपक से अंधेरा दूर करना सीखो। 5 पेड़ की डालियों से विनय से रहना सीखना है। अध्याय 8। तिरंगा झंडा। हर देश का अपना झंडा होता है, वह राष्ट्र का प्रतीक है। तिरंगा झंडा हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। इस झंडे के 3 रंग होते हैं, वे है केसरिया, सफेद और हरा। झंडे के बीच में एक चक्र है जिसे धर्म चक्र कहते हैं। इसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। धर्म चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, ये प्रगति की सूचक है। तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह अनेक महापुरुषों के त्याग का प्रतीक है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। शब्दार्थ, मीनिंग्स: देश कंट्री, केसरिया सैफ्रॉन, राष्ट्र नेशन, शांति पीस, प्रगति डेवलपमेंट, हरा ग्रीन, न्याय जस्टिस, सफेद व्हाइट, झंडा फ्लैग, प्रतीक सिंबल। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 सफेद, 2 झंडा, 3 केसरिया, 4 प्रगति, 5 हरा, 6 देश, 7 न्याय, 8 प्रतीक, 9 राष्ट्र। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? 2 हमारे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 केसरिया रंग किसका प्रतीक है? 4 सफेद रंग किसका प्रतीक है? 5 हरा रंग किसका प्रतीक है? 6 अशोक का धर्म चक्र किसका सूचक है? ग खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 तिरंगे झंडे के डैश रंग होते हैं। 2 झंडे के बीच में डैश है। 3 हम सबको इसका डैश करना चाहिए। 4 सफेद रंग डैश का प्रतीक है। 5 यह झंडा अनेक महापुरुषों के त्याग का डैश है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 सुख, 2 शांति, 3 सत्य, 4 अहिंसा, 5 काला, 6 गौरव। ड़ वचन बदलिए, चेंज द नंबर। 1 लड़का, 2 झंडा, 3 एक, 4 चक्र, 5 कपड़ा। अध्याय 9। कौवे की बुद्धिमानी। किसी एक जंगल में कौवे का एक जोड़ा रहता था। एक था नर कौवा और दूसरी मादा कौवा। वे दोनों एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। उसमें मादा कौवे ने 3 अंडे रखे थे। पेड़ के नीचे एक बिल था, उसमें एक भयानक सांप रहता था। एक दिन कौवे की जोड़ी खाने की तलाश में बाहर निकली। इतने में सांप बिल से बाहर आकर अंडों को खा गया। अनेक बार इसी प्रकार हुआ था। मादा कौवा बहुत चिंतित था। अंडों को बचाने और सांप को मारने के लिए नर कौवा ने एक उपाय सोचा। एक दिन वन में राजकुमारी टहलने आई थी। राजकुमारी ने वहां की नदी में नहाना चाहा। उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण उतारकर किनारे पर रख दिए। इतने में कौवा आकर एक रत्नाहार चोंच से पकड़कर उड़ गया। राजा के कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए पीछे गए। कौवा को उस हार को सांप के बिल में छोड़ दिया। राजा के कर्मचारी बिल को खोदने लगे।
सांप फुफकारते हुए बाहर आया। कर्मचारियों ने सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए। तब से कौवे की जोड़ी अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। बच्चों, बुद्धि का कितना बल है। देखा, जब शारीरिक बल नहीं होता तब बुद्धि बल की सहायता से कठिन काम भी आसान बन जाते हैं। शब्दार्थ मीनिंग्स: जंगल फॉरेस्ट, कौवा क्रो, जोड़ी पेयर, घोंसला नेस्ट, तलाश टू सर्च, सांप स्नेक, अंडे एग्स, बार बार अगेन अगेन, उपाय आइडिया, बचाना टू प्रोटेक्ट, नजदीक नियर, आभूषण ज्वेलरी, वस्त्र क्लोथ्स, चोंच बीक, किनारा ठंडा। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 कौवा, 2 घोंसला, 3 बार बार, 4 बचाना, 5 आभूषण, 6 चोंच, 7 जंगल, 8 सांप। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 कौवे का जोड़ा कहाँ रहता था? 2 उन्होंने पेड़ पर क्या बनाया? 3 मादा कौवे ने कितने अंडे रखे थे? 4 पेड़ के नीचे कौन रहता था? 5 सांप क्या करता था? 6 वन में टहलने कौन आई? 7 नर कौवे ने हार को कहाँ छोड़ा? 8 राजा के कर्मचारियों ने क्या किया? 9 इस कहानी में कौन सी शिक्षा मिलती है? गा खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 सांप डैश को खा जाता था। 2 बिल में एक डैश सांप रहता था। 3 पेड़ के नीचे एक डैश था। 4 कौवा डैश लेकर उड़ गया। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 बाहर, 2 छोड़ना, 3 दक, 4 लेना, 5 मारना, 6 जन्म। ड़ लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1 नर कौवा, 2 राजकुमार, 3 राजा। च वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1 1 2 पेड़, 3 कौवा, 4 बच्चा, 5 अंडा, 6 नदी। अध्याय 10। फलों का राजा आम। आम हमारे देश का बहुत पुराना फल है। यह देश में सभी जगह पैदा होता है। यह फलों का राजा है। आम के कच्चे फल की कैरी कहते हैं। कैरी से अचार बनता है। आम के फल गर्मी के मौसम में पकते हैं। पकने पर आम मीठा होता है। इसका स्वाद निराला है। आम के फूल को बौर कहते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में बौर निकल आता है। आम के फल कई प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ नीलम, तोतापरी और बैंगन पल्ली आम मिलते हैं। आम के पौधे 2 तरह के होते हैं। बीज से उगने वाले पौधों को बीजू कहते हैं। दूसरे पौधों को कलमी कहते हैं। विदेशी लोग भी आम बड़े चाव से खाते हैं। शब्दार्थ मीनिंग: आम मैंगो, बीज सीड, पीला येलो, जगह प्लेस, फूल फ्लावर, मौसम सीजन, पौधा प्लांट, पुराना ओल्ड, विदेशी फॉरेन, फलों का राजा किंग ऑफ फ्रूट, मीठा स्वीट, स्वाद टेस्ट, महीना मंथ, प्रकार टाइप। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 राजा, 2 महीना, 3 पौधा, 4 मीठा, 5 स्वाद, 6 बीज, 7 फूल, 8 पुराना, 9 आम। ख निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 फलों का राजा किसको कहते हैं? 2 कैरी किसे कहते हैं? 3 आम कैसा फल है? 4 आम के फूल को क्या कहते हैं? 5 आम किस मौसम में आता है? 6 आम के फल कितने प्रकार के होते हैं? गा खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 आम देश का बहुत डैश फल है। 2 आम का स्वाद डैश है। 3 आम फलों का डैश है। 4 आम के फूल को डैश कहते हैं। 5 विदेशी लोग भी आम बड़े डैश से खाते हैं।
घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 पुराना, 2 गर्मी, 3 मीठा, 4 विदेशी, 5 बहुत, 6 कच्चा, 7 बड़ा। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 स्वाद, 2 विदेशी, 3 पुराना, 4 मौसम, 5 मीठा। वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 महीना, 2 आम, 3 फल, 4 पौधा, 5 मौसम, 6 एक। अध्याय 11। कोयल। कौन काला कौन काली, दोनों का है काला तन। कौवा पक्षी कोयल पक्षी, दोनों का घर भी है वन। कौवा काव काव चिल्लाता, कोयल कुहू कुहू है गाती। कौवा सबका हृदय दुखाता, कोयल सबका हृदय लुभाती। कौवा कड़वे बोल सुनाता, कोयल मीठे बोल सुनाती। कौवे को सब मार भगाते, कोयल को दुनिया अपनाती। शब्दार्थ मीनिंग्स। कौवा क्रो पक्षी, बर्ड तन, बॉडी कड़वा, बिटर सब, ऑल कोयल, ब्लैक कुकू, वन, फॉरेस्ट गाना, सॉन्ग मीठा स्वीट, दुनिया वर्ल्ड, काला ब्लैक, चिल्लाना लाउडली स्पीकिंग, हृदय हार्ट, लुभाना डिलाइट। अभ्यास एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 कौवा, 2 कोयल, 3 पक्षी, 4 गाना, 5 वन, 6 मीठा, 7 सब, 8 चिल्लाना। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 कौवा और कोयल में क्या अंतर है। 2 कौवा और कोयल कैसे पक्षी हैं। 3 कोयल की बोली कैसी होती है। 4 कौवे की बोली कैसी होती है। 5 कोयल को सब लोग क्यों प्यार करते हैं। ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 कोयल डैश रंग की होती है। 2 कोयल डैश बोल सुनाती। 3 कौवा सबका डैश धुगाता। 4 कोयल को डैश अपनाती। 5 कोयल डैश गाती है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 काला, 2 कड़वा, 3 दुखाता, 4 मारना, 5 अपना। ड़ वचन बदलिए। चेंज द नंबर। 1 1 2 पक्षी, 3 वन, 4 पेड़, 5 घर। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 नर कौवा, 2 प्यारा, 3 मोर, 4 घोड़ा। 6 वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 कोयल, 2 तन, 3 मीठा, 4 सब, 5 दुनिया। अध्याय 12। लालची कुत्ता। एक कुत्ता था, वह बहुत लालची था। एक दिन वह कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा रखकर नदी पार करने जा रहा था। नदी का पानी साफ था। कुत्ते ने पानी में देखा और अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझ बैठा। उसने मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर मुंह में पानी भर लाया। कुत्ते को लालच हुआ, उसने उस रोटी को छीनना चाहा। लालच में अंधा बनकर कुत्ता भौंकते हुए अपनी परछाई पर झपट पड़ा। मुंह खोलते ही रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। अब कुत्ते को अपनी गलती मालूम हुई और पछताया। नीति, लालच बहुत बुरा गुण है। शब्दार्थ, कुत्ता डॉग, लालची ग्रीडी, मुंह माउथ, रोटी ब्रेड, परछाई शैडो, साफ क्लियर, नदी रिवर, पानी वाटर, अंधा ब्लाइंड, खोला ओपन, गलती मिस्टेक, बुरा बैड, नीति मोरल, पछताना रेपेंट, अब नाउ, 1 1 बहुत सो मच, देखा सो। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 लालच, 2 कुत्ता, 3 रोटी, 4 परछाई, 5 गलती, 6 नीति, 7 अंधा, 8 मुंह, 9 खोला, 10 बुरा। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1
कुत्ते ने पानी में क्या देखा? 2. रोटी को देखकर कुत्ते को क्या हुआ? 3. अपनी परछाई पर झपटने से क्या हुआ? 4. लालच कैसा गुण है? ग. खाली जगह भरिए, fill in the blanks। 1. कुत्ता बहुत डैश था। 2. कुत्ते के मुंह में डैश का टुकड़ा था। 3. मुंह खोलते ही रोटी का टुकड़ा डैश में गिर गया। 4. लालच बहुत डैश गुण है। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। Write the opposite words of the following। 1. अच्छा। 2. बहुत। 3. खोलना। 4. सही। 5. अपना। 6. देना। ड़. वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1. रोटी। 2. नदी। 3. टुकड़ा। 4. गलती। 5. कुत्ता। अध्याय 13। मदर टेरेसा। भारत की महान विभूतियों में मदर टेरेसा एक थी। उन्होंने गरीबों की सेवा की। 26 अगस्त सन 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ। उनका असली नाम एग्नेश कौनसा बोर्चियो था। बचपन से ही अपनी ही माता के धार्मिक अनुष्ठान से प्रभावित हुई। सन 1929 में कलकत्ता आई, वहां एक स्कूल की अध्यापिका बन गई। जब वे 10 सितंबर 1946 को रेल में दार्जिलिंग जा रही थी, उस समय कलकत्ता की गलियों में रहने वाले गरीबों की दयनीय दशा देखी। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सन 1950 में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा स्नेहमयी माता के रूप में अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं की रक्षा करती रही। उन्हें 1980 में भारत रत्न और 1993 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 5 सितंबर सन 1997 में हुई। आपका दूसरा नाम निस्वार्थ सेवा है। स्नेहमयी माता करुणा मूर्ति विश्व माता अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं की सेवा करती रही। उन्होंने बूढ़ों लाचारों की सेवा, बीमार बदहाल औरतों की सहायता की। उनकी सेवाओं से सब लोग चकित होकर उनकी प्रशंसा करते हैं। शब्दार्थ: दुनिया वर्ल्ड, स्नेहमयी विद लव, सम्मान करना रिस्पेक्ट, गरीब पुअर, मशहूर फेमस, जन बर्थ, विश्व माता यूनिवर्सल मदर, सेवा सर्विस, चकित सरप्राइज, बीमार पेशेंट, गलियां स्ट्रीट्स, महान ग्रेट, करुणा काइंड, बचपन चाइल्डहुड, मृत्यु डेथ, अभ्यास एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। Write the meaning of the following words in English। 1. गरीब। 2. जन। 3. अध्यापिका। 4. बीमार। 5. दुनिया। 6. सम्मान। 7. महान। 8. करुणा। 9. प्रभाव। 10. सेवा। ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? 2. मदर टेरेसा का असली नाम क्या था? 3. मदर टेरेसा किससे प्रभावित हुई? 4. मदर टेरेसा का दूसरा नाम क्या है? 5. मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? ग. खाली जगह भरिए, fill in the blanks। 1. मदर टेरेसा का पूरा नाम डैश है। 2. मदर टेरेसा का जन्म सन डैश में हुआ। 3. सन डैश में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 4. सन डैश में निर्मल हृदय की स्थापना की। 5. मदर टेरेसा को डैश में भारत रत्न की उपाधि मिली। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. जन। 2. एक। 3. गरीब। 4. अच्छा। 5. बड़ा। 6. प्रसिद्ध। 7. निर्मल। 8. स्वार्थ। 9. प्यार। 10. गंदा। ड़. वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1. माता। 2. स्कूल। 3. अध्यापक। 4. बच्चा। 5. महिला। 6. गलती। च. वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. मशहूर। 2. सम्मान। 3. महान। 4. प्रभावित। अध्याय 14। बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो, तुम भारत माता की शान बनो। तुम वीर बनो, तुम बलवान बनो, तुम बलशाली हनुमान बनो। धनवान बनो, गुणवान बनो, तुम ज्ञानी और महान बनो। तुम धीर बनो, गंभीर बनो,
तुम सुभ्य सुशील सुजान बनो, तुम राम बनो, तुम श्याम बनो, तुम वीर प्रताप सम्मान बनो। शब्दार्थ मीनिंग बलवान स्ट्रॉन्ग, भारत इंडिया ज्ञानी स्कॉलर, श्याम लॉर्ड श्री कृष्ण, राम लॉर्ड राम धनवान वेल्दी, शान प्राइड, सभ्य ओबीडिएंट, सुजान गुड, समान लाइक, महान ग्रेट, धीर courageous, गंभीर serious, वीर brave, गुणवान good qualities, वीर प्रताप great king वीर प्रताप, सुशील who had good character, अभ्यास exercise। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। Write the meaning of the following words in English। 1 बलवान, 2 माँ, 3 शान, 4 महान, 5 सभ्य, 6 श्याम, 7 सुशील, 8 राम, 9 गुणवान, 10 समान। खा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 बलवान बनकर किसकी शान बनना है। 2 तुमको किसके समान बलशाली बनना है। 3 तुमको क्या क्या बनना है। 4 राम और श्याम किसको बनना है। 5 तुम्हें किसके समान बनना है। गा खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 तुम बलशाली डैश बनो। 2 धनवान बनो डैश बनो। 3 तुम भारत माता की डैश बनो। 4 तुम सभ्य डैश बनो। 5 तुम वीर प्रताप डैश बनो। घा उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 वीर, 2 गरीब, 3 धीर, 4 बलवान, 5 ज्ञान, 6 सभ्य, 7 धनवान, 8 शीलवान, 9 समान, 10 अच्छा, 11 आसन, 12 गुण। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। राइट इन यस और नो। 1 बलवान बनकर भारत माँ की शान बनो। 2 सब बालकों को राम और कृष्ण बनना है। 3 बालकों को सभ्य सुशील सुजान बनना है। 4 बालकों को बलहीन बनना है। 5 राम श्री कृष्ण है। अध्याय 15 पत्र सेवा में श्रीमान कक्षाध्यापक जी, स्थान हैदराबाद, शारदा निकेतन हैदराबाद, दिनांक 5/7/2017। महोदय सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मैं मलेरिया ज्वर से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि दिनांक 6/7/2017 से 9/7/2017 तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी। प्रणाम। आपका आज्ञाकारी शिष्य साईं कृष्ण, 4ठी कक्षा, क्रम संख्या 27। अध्याय 16 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़।